हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। कि भी इसमें हम क्या है कि भी जो 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी के बाद जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भी वो जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट में क्या थे, कलर्जी आते थे, कलर्जी मतलब पादरी वर्ग आते थे। सेकेंड में क्या थे, नोबिलिटी कि भी जो कुलीन वर्ग थे वो आते थे। और थर्ड में क्या था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट से, कोर्ट ऑफिशियल से और लॉयर वगैरह आते थे। मतलब बड़े व्यापारी, व्यवसायी और अदालती जो कर्मचारी होते थे, वकील होते थे, वो आते थे। पीजेंट्स मतलब किसान, एंड आर्टिशियन होता कारीगर कि भी ये आते थे। और स्मॉल पीजेंट्स के भी छोटे किसान, लैंडलेस लेबर के भी भूमिहीन मजदूर, और सर्वेंट्स होना नौकर के भी ये आते थे। कहने का मतलब क्या है, जो समाज था उस समय का वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में कलर्जी, सेकंड में नोबिलिटी और थर्ड में जो किसान वगैरह जो साधारण व्यक्ति आते थे भाई। ठीक है, फिर क्या दे रखा कि भी वर्ड दे रखे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। ये हमारे क्या है चैप्टर में आएंगे और उनको हम क्या आसानी से समझ पाएंगे भाई। ये होते क्या है कि भी सबसे पहले लिब्रे दे रखा है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस कि भी ये क्या थी, फ्रांस की करेंसी थी। डिसकनेक्टेड इन 1794, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है कि भी ये लिब्रे क्या होती थी, फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया भाई। फिर आता था कलर्जी। ठीक है, कलर्जी क्या होते थे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इनवाइटेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च कि भाई लोगों का कि भी चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता था, कलर्जी। कलर्जी मतलब पादरी वर्ग। ठीक है कि भाई जो चर्च में विशेष कार्य हैं इन्हीं के द्वारा किए जाते थे भाई। फिर आता है टाइद। टाइद क्या होता था, ए टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कि भी एक ऐसा टैक्स जो चर्च के द्वारा लिया जाता है, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कि भी जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका 1/10 होता था भाई। ठीक है, ये एक ऐसा टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। और जो एग्री मतलब जो कृषि फसल का कितना होता था, 1/10 होता था भाई। फिर आता है टाइल कि भाई टाइल क्या होता था, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट कि भी ऐसा टैक्स होता था जो डायरेक्टली किसको पेड किया जाता था, स्टेट को पेड किया जाता था भाई। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे भाई कि भाई इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बोनबन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन द फ्रांस कि भी आज सन 1774 में क्या था कि भी जो लुई था, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया था भाई। ठीक है, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड कि भाई जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी भाई। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट कि भाई जो उसकी जो शादी थी वो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुई थी भाई। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी कि भाई जब उसका मतलब उसको राजा बनाएगा तो उस समय क्या था, जो उनका जो राजकोष था वो क्या था, खाली था भाई। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस कि भी लंबे समय तक युद्धों के कारण क्या था, फ्रांस का जो फाइनेंशियल जो रिसोर्स थे, मतलब जो वित्तीय जो संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे भाई। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड extravagant court at the image place of Versailles कि भी राजाओं के समय जो उनका जो कोष था वो क्या था, खाली था। लंबे समय तक युद्धों के कारण क्या था, फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। और वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की जो शानो शौकत थी उसको बनाए रखने की जो फिजूल खर्चे था उसका बोझ अलग से बढ़ रहा था भाई। ठीक है, फिर है कि भाई अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनाइज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन कि भी लुई जो 16वां था, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 जो कॉलोनाइज थे, मतलब 13 जो उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने में सहायता की थी भाई। ठीक है,
द वार हैडेड मोर देन ए बिलियन livre to a debit that had already रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे। कि भाई इस युद्ध के चलते क्या था कि भाई फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। कहने का मतलब क्या था कि भाई 2 अरब लिवरे का बोझ तो पहले से ही था, और उसके साथ साथ क्या हो गया, जब उन्होंने ब्रिटेन से जो 13 उपनिवेश थे उसके उनको आज़ाद करवाया तो 10 अरब लिवरे का बोझ और चढ़ गया, मतलब कर्ज और चढ़ गया भाई। ठीक है, 10 अरब लिवरे का। लेंडर्स हाउ गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कि भाई सरकार से जो कर्जदाता थे वो अब क्या थे, 10% ब्याज की मांग करने लगे थे भाई। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज obliged to spend the increasing percentage of its budget on interest payments alone। कि भाई इसके कारण क्या हुआ कि भाई इसके फलस्वरूप जो फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए क्या थी, मजबूर थी भाई। कि लगातार कर्ज बढ़ रहा था भाई, उस कर्ज को चुकाने में क्या थी, मजबूर थी भाई वो। ठीक है, कि वो उस कर्ज को चुका नहीं पा रही थी भाई। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेज such as the cost of maintaining an army, the court running government offices or universities, and the state was forced the increased taxes। कि भी जो सरकार थी वो नियमित जो उनके खर्चे थे कि भी सेना के रख रखाव में, राज दरबार में, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो फ्रांसीसी सरकार थी वो लगातार क्या कर रही थी, लगातार फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा था अभी जो उसके जो नियमित जो खर्चे थे उनके कारण। ठीक है, कि बीच में चाहे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आए या क्या है, मतलब जो उनके सरकारी कार्यालय वगैरह हैं या राज दरबार या सेना के रख रखाव में से लगातार क्या हो रहा था, उन पे जो कर्ज था वो बढ़ता जा रहा था भाई। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। भाई यह क्या था कि भाई ये भी क्या था, काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट एंड ओनली मेंबर ऑन द 3 एस्टेट पेड टैक्स। कि भाई 18वीं सदी में क्या था, 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था 3 एस्टेट में बटा हुआ था, और केवल जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो क्या करते थे, कर अदा करते थे भाई। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट एस्टेट में क्या थे, क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में जो साधारण जो जनता आती थी वही क्या करती थी, टैक्स पे करती थी भाई। The society of estate was part of the feudal system that dated back to the Middle Age। कि भी वर्गों में विभाजित जो समाज था वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था भाई। ठीक है, द टर्म ओल्ड regime in usually used to describe the society and institutes of French बिफोर 1789। कि जो प्राचीन जो राजतंत्र था, राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था भाई। फिगर 2 कि भाई जो फिगर सेकंड है उसमें देखो कि भाई शो हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। कि भाई फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था को क्या करता है, ये दिखाता है। कि भी इसमें हमें पता चलता है कि भी इसमें क्या थे, समाज में जो फ्रांसीसी सोसाइटी थी इसमें 3 तरह के एस्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कि भी फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी और थर्ड में जो साधारण जनता थी वो आती थी भाई। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। कि भाई पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे, पीजेंट्स मतलब किसान थे भाई। ठीक है, हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम वोंट द लैंड दे कल्टिवेटेड। वो क्या करते थे कि भाई इसमें क्या थे, ज़मीन के जो मालिक थे, ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या क्या थी, बहुत ही कम थी भाई। ठीक है,
कि भी हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ द वोंड द लैंड दे कल्टिवेटेड, कि भी इसमें क्या थे, जो इनके जो किसानों के जो मालिक थे, मतलब जो ज़मीनों के जो मालिक थे वो क्या थे, बहुत ही कम थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाई नोबल्स द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑन द थर्ड एस्टेट, है कि भी लगभग 60% ज़मीन पर क्या था, जो कुलीन वर्ग थे, जो चर्च थे और जो तीसरे एस्टेट के जो अमीर अधिकारी थे उनका अधिकार था भाई इन पे, ठीक है। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज द क्लर्गी द नोबिलिटी नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेंस बाय द बर्थ, हैं कि भी प्रथम दो एस्टेट हैं, कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग थे, पादरी वर्ग के लोगों को क्या थे, कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे भाई। बाई बर्थ मतलब जन्म से ही क्या थे, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज exemption from paying tax to the state, है कि भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट दीज आर एग्जाम्पन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट, के भी इनको क्या किया जाता था, जो टैक्स वगैरह होते थे उनमें क्या किया था सबसे कि भाई उनको क्या था, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट भाई। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants, कि भी उनको क्या थे कि भी जो कुलीन वर्ग थे उनको कुछ सामंती विशेषाधिकार तो हासिल थे ही, कि भी उनको कुछ विशेष जो सामंती अधिकार थे हासिल थे, वो किसानों से क्या करते थे, सामंती कर वसूल करते थे भाई। दे इंक्लूडेड फ्यूडल, ये तो हो गया कि भाई पीजेंट्स वर ओब्लिगेड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, हैं कि भाई किसान क्या करते थे, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और स्वामी के मतलब स्वामी के जो खेत होते थे, खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए क्या थे, बाध्य थे, कि भी उनको ये काम करना ही पड़ता था, कि भी अपने स्वामी की सेवा करनी पड़ती थी, स्वामी के घर में और स्वामी के खेतों में काम करना पड़ता था, और क्या करना पड़ता था कि भी जो सैन्य सेवाएं हैं वो देनी पड़ती थी, सड़कों का निर्माण करना पड़ता था भाई उनको, ठीक है। The church too extracted its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all member of the third estate has to pay tax to the state, है कि भी चर्च भी क्या था, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा जो टाइथ था, टाइथ के रूप में वसूलता था भाई, ठीक है। टाइद हमने पढ़ा था कि भी एक टैक्स लिव्ड बाय द चर्च, एक ऐसा टैक्स जो सरकार जो चर्च के द्वारा लिया जाता है, एंड कंपेरिजन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, के भी जो कृषि उपज का 1/10 है, मतलब 1/10% होता था भाई, ठीक है। दे इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कोल्ड टाइल एंड ए मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were lived on articles of everyday consumption like salt और तंबाकू, कि वे ऊपर से क्या होता था कि भी तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना होता ही था, इन करों में क्या था, जो टाइल था और जो अन्य जो अप्रत्यक्ष कर थे वो इसमें शामिल थे, और क्या क्या थे, वो नमक के ऊपर कर दिया जाता था, और दूसरा कौन सा था कि भी तम्बाकू के ऊपर, ठीक है, कि भी एवरीडे कंजम्पशन लाइक, कि भी जो कि भी रोज़ाना उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था भाई, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम इनडायरेक्ट कर के नाम से जानते थे, जिसमें साल्ट और तम्बाकू कर था, ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग activities of the state through taxes were
बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन, कि भी इस प्रकार राज्य के जो वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ था, सारा बोझ करों के माध्यम से जनता क्या करती थी, जनता को वहन करना पड़ता था, मतलब जनता को सहन करना पड़ता था। कहने का मतलब क्या था कि भी जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनसे कर नहीं लिया जाता था। जितना भी कर होता था कि चाहे वो टाइड हुआ चाहे वो टाइल हुआ, ठीक है। टाइड क्या होता था, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, और टाइल क्या होता था, जो किसके द्वारा लिया जाता था, जो एक क्या था, प्रत्यक्ष कर था, मतलब डायरेक्ट कर था, और ये किसके द्वारा लिया जाता था, डायरेक्ट स्टेट के द्वारा लिया जाता था भी, ठीक है। ये दोनों के दोनों कर क्या थे, जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, साधारण जनता थी, उनसे लिए जाते थे भाई, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था भाई। कल हम क्या है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में पढ़ेंगे भाई।